हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9 बालाजी प्रकाशन की बुक का सलूशन है, ठीक है ना। और ये पार्ट कौन सा होना है, पार्ट 3 होने वाला है, जिसमें आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जितना भी आपको क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है ना। बेहद ही आसान क्वेश्चन है, जितने भी आपके 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं बेहद ही आसान है। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना तो इन क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में इनमें से एक ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज 6.1 आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपको दिया गया है 11 क्वेश्चन नंबर दिया गया है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है कि x-1 जो आपको x-1 दिया गया है ना, किस देखिए x-1 क्या है, ये गुणनखंड है, ठीक है। क्या है, किसका गुणनखंड होना चाहिए, x की पावर 10-1 का और x की पावर 11-1 का, ये गुणनखंड है या नहीं। देखिए गुणनखंड की पहचान कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको गुणनखंड प्रमेय लगाना है। देखिए जो भी आपका ये गुणनखंड है ना, देखिए ये गुणनखंड दिया गया है, इसकी आपको वैल्यू निकाल लेना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें रख देंगे। कैसे निकालेंगे, सभी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। देखिए जैसे कि आपको ये क्या दिया गया है, एक बहुपद दिया गया है। बहुपद में अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे x की पावर 10-1 इक्वल टू में यदि ये 0 आ जाए, देखिए दोनों तरफ यदि 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका ये गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपको x-1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू इसमें रखने पर 0 ना आए तो इसका गुणनखंड ये नहीं होगा। समझ गए ना बात को। तो कैसे रखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको रख देना है x-1 इक्वल टू में रख देना है आपको 0। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे ना डिवाइड, इसमें उनका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए क्या करोगे, x इक्वल टू क्या कर दो, यहाँ से 1 को इधर लेकर जाओगे तो माइनस का था आ जाएगा प्लस में। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू पता हो गई ना x की वैल्यू, तो बस x की वैल्यू आपको इसमें रख देना है। देखिए यहाँ हम लाइन खींच लेते हैं, एक तरफ इसको सॉल्व करेंगे x-11-1 को, ठीक है। इधर भी लाना है हमको 0, दोनों में आपको x की वैल्यू रख के देख लेना है। x की वैल्यू यहाँ 1 रखी तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 माइनस में 1 इधर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 0 आ जाएगा। देखिए जब 1 की पावर 10 है तो कितना आ जाएगा, आपका 1 ही रहेगा, माइनस में 1 करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, तो 0 बराबर कितनी हो जाएगा 0 के। देखिए 0 आ रहा है ना, इधर भी 0 इधर भी 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 10-1 इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखिए इसमें रख के देख लेते हैं, यहाँ से 1 की पावर कितनी हो जाएगी 11-1 इधर कितना आ जाएगा 0। 1 की पावर कुछ भी लगी हो, 1 की घात कुछ भी लगी हो तो आपका 1 ही आएगा, बस माइनस फर्क। यदि आपको माइनस की पावर हो जाएगी, देखिए जैसे आपको माइनस कह दिया जाए, माइनस की पावर जैसे कह दिया जाए आपको 9, तो ये कितना आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपका -1 आएगा। कैसे -1 आया, हमने आपको बताया था ना, जब भी आपकी -1 की पावर किस में लगी हो, विषम में लगी हो, ठीक है ना, ऑड नंबर हो तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहीं कह दीजिए -1 की पावर कितनी लिखी है, 6 लिखी है, तो बताइए 6 हमारा क्या है, विषम है कि सम है, सम है ना। तो ये इवन नंबर हो गया, तो जब आपको इवन नंबर हो जाएगी तो किस में जाएगा, आपको ये प्लस में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसको अभी आप नोट कर लीजिए कि इसमें ये रिलेटेड नहीं है, बस आपको बाद में काम आने वाला है। देखिए 1 की पावर 11 है तो कितना आ जाएगा 11, माइनस में 1 कर दो इधर कितना आ जाएगा 0, तो 0 इधर भी आ जाएगा, 0 इधर भी आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो आई होप इसको नोट करिएगा, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको समझा दिया है आपको, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4x की पावर 3 प्लस 16x² माइनस x प्लस 5 से क्या घटाया जाए। कह रहा है इसमें से आप क्या घटा दीजिए, इस इक्वेशन से, आपको इक्वेशन दी गई नहीं कि बहुपद दिया गया है, इससे आपको क्या घटा दिया जाए कि ऐसा बहुपद प्राप्त हो जो x प्लस 5 से पूरा क्या हो जाए, कट जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, x प्लस 5 इसका डिवाइड कर दे। समझ रहे हैं ना बात को। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 9 में से ऐसा क्या घटाया जाए, 9 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि ये 2 से पूरी तरीके से कट जाए। एग्जाम्पल समझिएगा, कह दिया जाए आपको 9 से ऐसा क्या घटाया जाए कि 2 से ये पूरी तरह कट जाए, तो आप क्या करोगे, 1 घटा दोगे ना। यदि आप इसमें से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 8। यदि आपसे कह दिया जाए 2 का भाग 8 में दे दीजिए तो कितनी बार चला जाएगा, आराम से चला जाएगा ना, 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब बताइए ये आपको कैसे पता चला कि 1 घटा दिया जाए तभी ये पूरी तरीके से कट जाएगा, बताइए कैसे पता चला। यदि आप देखो यहाँ हम क्या रख दें, 9 रख दें। एग्जाम्पल समझिएगा, इसी से आपको समझा देंगे कुछ क्वेश्चन को। यहाँ रख दीजिए आप यहाँ 9, ठीक है ना। मान लीजिए हमारा ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरा 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और ये 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x प्लस 5 की जगह मैंने लिख दिया 2। अब 9 में से हमको नहीं पता क्या घटाया जाए, ठीक है ना, हमको नहीं पता कि 9 में से हमको क्या घटाया जाए कि हमको क्या मिल जाए, पूरा काट जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग इसमें 4 में जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1, एक रिमाइंडर बचा, यानी शेष फल बचा। तो हमको पता है कि यदि हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसी को इसमें घटाना होगा, ठीक है ना। जो हमारा इस इक्वेशन से इसको भाग देने पर जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसी को इसमें से घटा देंगे ना, तभी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो पहला तरीका है आपका
क्या करिए आप x प्लस 5 से क्या कर दीजिए, इसमें आप डिवाइड कर दीजिए, किसमें, इस इक्वेशन में 4x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 में, या तो इसमें आप इस तरह डिवाइड कर लीजिए, पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है इसका करने का, दूसरे तरीके में आप लिख सकते हैं, देखिए x की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 5 इक्वल टू क्या लिखा है, मान लीजिए 0, जिस प्रकार हमने इसको किया था। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 को उधर भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू पता हो गई, जो x की वैल्यू आपको पता हो गई तो आप इसमें रख दीजिए इस इक्वेशन पर। इक्वेशन आपकी क्या कह रही है, इक्वेशन कह रही है 4x की पावर 3 प्लस 16x की पावर 2 माइनस में x प्लस में 5। आप यहाँ रख दीजिए x इक्वल टू कितना रख दीजिए, माइनस का 5। यदि आप x इक्वल टू माइनस का 5 रख दोगे तो जो इसमें से आपके इक्वेशन में बचेगा, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप इसमें क्या करोगे, इसका पूरा डिवाइड करोगे, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, ये शॉर्ट मेथड है, ठीक है ना। तो हम यहाँ x इक्वल टू क्या रख देते हैं, माइनस 5। तो यहाँ रख दीजिए 4x की जगह हम क्या रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे माइनस का 5 की पावर हो जाएगी यहाँ से 3 प्लस 16 रख दीजिए यहाँ पर। फिर x की जगह हम क्या रखोगे, माइनस का 5 रख दो, यहाँ होल स्क्वायर कर दो, फिर माइनस लगाओ, x की जगह हम क्या रखोगे, माइनस 5 रखोगे, फिर प्लस का 5, तो ये पहले से ही है, समझ गया ना। इधर क्या आ जाएगा आपका 0। इस बार हमारा 0 नहीं है, क्योंकि इसमें हमको क्या यही क्या घटाया जाए तो इसमें आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है ना, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ रख देखिए 4 रखेंगे, इंटू लगाएंगे, थोड़ा और ऊपर से करते हैं इसको, 4 इंटू माइनस 5 का क्यूब करोगे। देखिए इस बार क्या है आपकी, किसी भी संख्या हमने बताया था ना, किसी भी नंबर का यदि आपको पावर किस में लगी हो, माइनस में, बताइए। देखिए हम मान लीजिए यहाँ 1 की जगह क्या लिखा हो, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ पर भी हम कोई x ले लेते हैं, ठीक है ना। तो x से हम कोई भी नंबर हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5। देखिए इस बार क्या है, इसकी पावर विषम है ना, यहाँ पर भी देखिए विषम है, 3 विषम संख्या आता है, तो इस बार क्या आ जाएगा, माइनस में आंसर आने वाला है। और यदि आप 5 का क्यूब करो, यानी कि 5 का क्या करो, आपको घन निकालना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 125 आ जाएगा। प्लस लगा लीजिए, 16 उसी प्रकार लिख दो, गुणा लगाओ। देखिए इस बार क्या है, माइनस की पावर किसमें लगी है, सम संख्या में, तो इस बार क्या आ जाएगा, प्लस में आंसर आएगा। प्लस लिखिए या तो ना लिखिए, 5 के स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 25 आ जाएगा। फिर माइनस, देखिए माइनस के अंदर इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका, यहाँ से प्लस बन जाएगा, और ये आ जाएगा 5। अभी 5 तो पहले से लिखा, इधर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से 0 आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ देखिए लिखा हुआ 4 इंटू, चलिए हम इसका गुणा करा देते हैं डायरेक्ट, 4 के इसमें गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा, 4 एक नाम 4, 1 5 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 500, और ये माइनस लगा तो माइनस लगा देना है आपको, फिर प्लस लगा लीजिए। 16 के इसमें गुणा कराएंगे तो 16 5 80 हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से कैसे 8, 16 दूना 32, 32 8 कितना आ जाएगा 40, यानी कि 400 आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है ना। अभी किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। फिर 5 5 दोनों जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 10, इधर क्या बचा, केवल आपका 0 बचा, ठीक है ना। अब देखिए 500 में 400 घटा दीजिए, 500 में आप क्या कर दीजिए, 400 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 100 आ जाएगा, वो भी माइनस का आ जाएगा, कितना, माइनस का। और ये प्लस का 10 लिखा हुआ है, इधर कितना आ जाएगा आपका 0, इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस का आपको 90 आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये तरीका सीखना है तो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको भी आपको हम शॉर्ट तरीके से बता देंगे डिवाइड करना, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इतना, पहले आप नोट हो चुका, आगे आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 13, इसको नोट कर लीजिए, इसको आपको हम लास्ट में बता देंगे, कुछ बच्चे इसको सीखना चाहते हैं, इसको आपको हम लास्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, गुणनखंड प्रमेय से के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, बहुत ही लॉन्ग मेथड से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको जल्दी सीरियस कर देते हैं और आगे नोट करते हैं। इसको नोट हो गया आपका, नोट कर लिया आपने। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से इसको हम इरेजर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम डायरेक्ट ही क्वेश्चन को नोट नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपको बताते हैं क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसमें निकालना क्या है, आपको के की वैल्यू निकालना, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिया गया है आपको, यदि x+2 आपको दिया गया x+2 एक गुणनखंड दिया गया हमारा, क्या है ये गुणनखंड है। और इसके आगे हम बहुपद को नोट करते हैं, तो बहुपद हमारा क्या दिया गया यहाँ पर x+7, क्या दिया x+1 की पावर 7 दी गई है, तो यहाँ से x+1 की पावर हम लिख देंगे 7। फिर क्या दिया गया, प्लस लगाइए 2x+
के की पावर क्या दी गई है, यहाँ से आपको 3 दी गई है, ठीक है ना। ये आपको बहुपद है, क्या है ये आपको बहुपद है। देखिए बुक रख देते हैं यहाँ पर, ये आपको क्या दिया गया है, बहुपद दिया गया है, समझ रहे हैं ना बात को। ये क्या है आपका बहुपद है और ये आपका गुणनखंड दिया गया है। तो आपको बताना क्या है, के का मान बताना है। जिस प्रकार आप सारी क्वेश्चन किए हैं ना उसी प्रकार इसको भी कर दीजिए। देखिए क्या करना होगा, इसमें से आपको x की वैल्यू निकाल लेना, तो x + 2 बराबर रख दीजिए यहाँ 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2 उधर जाएगा तो बताइए किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। साथ साथ बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ से आपका माइनस में। समझ गए, x की पावर आपको माइनस पता चल गई। अब जो आपने x की वैल्यू निकाला तो यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से -2 + 1 की पावर हो जाएगी 7, फिर प्लस लगा लीजिए यहाँ पर, यहाँ रख दीजिए 2 × में x की वैल्यू कितनी है -2 प्लस में k की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी थोड़ा सा शायद दिख ना रहा हो तो आप थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारी पूरी कोशिश रहती है पर आपको थोड़ा सा लाइट की थोड़ा व्यवस्था नहीं है सही, ठीक है ना। तो आप इसको देख लीजिएगा अपना। 2 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 7, प्लस लगाएंगे। देखिए 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 प्लस में k की पावर कितनी हो जाएगी 3। इधर मान लीजिए कितना आना चाहिए हमारा 0, इधर भी कितना आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है ना। 0 ही तो आएगा, सभी क्वेश्चन में हम 0 ही रखते हैं, ठीक। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये लिखा है मान लीजिए a + b का क्या लिखा है, होल क्यूब लिखा है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे करेंगे क्या, उनकी कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, जैसे कि यहाँ लिखा -4 + k का क्या निकालेंगे, यहाँ से आपका होल क्यूब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका होल क्यूब निकालेंगे। निकालोगे ना, आप शायद सोच रहे हो, यदि नहीं सोच रहे तो आप मान लीजिए इंटेलिजेंट है, ठीक है ना। तो यदि आप इसका होल क्यूब निकालने के लिए सोच रहे थे तो बिल्कुल आप रॉन्ग हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हम इसका डायरेक्ट ही आंसर इसको बता देंगे, 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। यदि आप इसका होल क्यूब निकालने जाओगे तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं। क्या करोगे, यहाँ से a + b का होल क्यूब लगाओगे तो यहाँ माइनस ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका a³ + b³ +3ab। फिर क्या लगाओगे, a + b का ये आपको ये फार्मूला लगाओगे, इसको भी सीख लीजिए, ज़रूरी है। ये फार्मूला लगाओगे, अब देखिए यहाँ माइनस रखा तो वहाँ माइनस रखोगे, है ना। तो लॉन्ग प्रोसेस मत सीखिए, एकदम शॉर्ट तरीके से सीखिए। कैसे क्या करना है, हमने कहा था ना, जब भी आपकी -1 की पावर क्या हो, विषम संख्या हो तो क्या आ जाएगा आपका माइनस ही आ जाएगा। प्लस लगा लीजिए, यहाँ देखिए इसको लिख दीजिए उसी प्रकार -4 + k की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3 = क्या रख दीजिए, यहाँ से आप 0। जो आपका -1 लिखा है इसको उधर लेकर चले जाइए, तो -4 + k की पावर 3, 1 को इधर लेकर जाएंगे, इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का था, इधर जाएगा तो प्लस में होगा ना। अब देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, बताइए 1 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यदि 1 की पावर आप 100 भी लिख दोगे ना तभी आपको 1 नहीं आएगा। 1 की पावर आप 3 लिख दोगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इधर भी पावर 3 है, इधर भी पावर 3 है, आप खत्म कर दीजिए। हमने आपको कई बार बताया है, जब आपकी पावर सेम है इक्वल टू में आप खत्म कर सकते हैं पावर से पावर, यानी घात से घात काट दीजिए। तो क्या बचा आपका -4 + k इक्वल टू में क्या बचा, केवल आपका 1 बचा। 4 को उधर लेकर जाइए तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1, 4 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा आपका, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से 5। बताइए कितना आसान तरीके से आपको हमने समझा दिया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है ना। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार करना है उसके बारे में चर्चा, ठीक है। इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 14 यहाँ नोट करते हैं। क्या दिया गया है, छोटा होगा तो यही हो जाएगा, नहीं फिर इरेजर करना पड़ेगा। कह रहा है m व n के मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको पूरा इरेजर करते थे, आप नोट करिएगा। इसको नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पहले आप रीड करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद करने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए कह रहा है m व n के मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। m और n के मान आपको बताना, तो क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं इक्वल टू में, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है यदि x - 1 तथा x + 2, यहाँ देखिए आपको क्या दिया गया है गुणनखंड, x - 1 तथा x + 2। देखिए आप क्वेश्चन अपने बुक से नोट करिए तो हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, यदि अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ करते हैं सॉल्यूशन। बहुपदी आपका देखिए डायरेक्ट सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसको आप डायरेक्ट कॉपी में सॉल्व करिएगा। उसके बाद दिया गया बहुपद आपको दिया गया है, यहाँ पर बहुपद को यहाँ नोट कर लेंगे। इसके आगे हम यहाँ बहुपद नोट कर रहे हैं। क्या दिया गया है, x की पावर 3 + mx की पावर 2 + nx -14। क्या दिया गया -14 के गुणनखंड हैं। देखिए
अब इस बार कह दिया गया है जो आपको ये दिए गए हैं, ये दो क्या दिए गए हैं, इसके गुणनखंड दिए गए हैं, इसके ये गुणनखंड है, समझ गए ना। दो दिए गए हैं, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। यदि इनमें से एक दिया जाता और यहाँ वैल्यू आपको एक की पूछी जाती, जैसे एम या तो एन पूछ लिया जाता तो आप आसानी से बता देते। पर क्या दिया गया है, इस बार आपको दो वैल्यू निकालना है, एम और एन निकालना है, और आपको दो देखिए गुणनखंड भी दिए गए हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप सभी में दो दो काम करोगे। एक बार क्या करोगे, एक्स की वैल्यू रखोगे 1, एक बार एक्स की वैल्यू रखोगे आप -2, क्योंकि देखिए 2 को उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। चलिए प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद निकालेंगे एक एक करके मान सभी का। देखिए यहाँ क्या करोगे, x - 1 इक्वल टू में रख दो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, माइनस था प्लस में इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाइए, यहाँ रखो x + 2, इधर कितना आ जाएगा, यहाँ से 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 2, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 2। यहाँ तक समझ में आ गई बात। चलिए निकालना क्या है, m और n के मान निकालना है अलग अलग। तो हम क्या करेंगे, एक बार रखेंगे इसको और दूसरी बार रखेंगे इसको। तो x बार हम रखेंगे 1, तो रखेंगे यहाँ पर रखेंगे फॉर, या तो लिखिए इंग्लिश से हमने क्यों लिख दिया, लिखना चाहिए हमको x के लिए, तो एक बार रखेंगे हम x इक्वल टू में 1। जब आप x इक्वल टू में 1 रखोगे, देखिए 1 का हो जाएगा यहाँ से क्यूब प्लस m इंटू में 1 की जगह x की जगह क्या रखोगे 1 का स्क्वायर प्लस n की जगह हम क्या रखो, देखिए n तो वैसे ही रहेगा, और x की जगह हम क्या रख दो 1 रख दो, फिर माइनस लगा दो 40, इधर क्या आना चाहिए आपका 0 आना चाहिए, आना चाहिए ना 0। एक का क्यूब करोगे 1 आ जाएगा, प्लस m 1 का 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 में गुणा कराओगे तो n आ जाएगा, माइनस में 14, इधर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 0। तो देखिए 1 प्लस m का 1 में मल्टीप्लाई कराओ, m प्लस n माइनस में हो जाएगा यहाँ से आपका 14 हो जाएगा। ठीक है ना, और इधर कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 0 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कोई चीज़ रहे तो नहीं कि एक बार और चेक कर लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर दिया गया 2x3, यही रह गया था, हमको लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ठीक है ना, देखिए हमारा 2x3 दिया गया, तो यहाँ पर आपको 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, इसी के चक्कर में भी पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता है, इसलिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक है ना, तो देखिए 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस, यहीं करा देते हैं 2 का गुणा इसमें, है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 का 1 में गुणा कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए 14 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 12, तो m प्लस n माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ से 12, 14 में से 2 घटा दीजिए, यानी 14 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 12, और 12 को उधर भेज दीजिए, तो m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा आपका 12 की इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट। ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, एक काम आपका हो गया यहाँ से। ठीक है ना, और दूसरा काम करेंगे, दूसरा काम के लिए क्या करोगे, x इक्वल टू में क्या रख दो इस बार -2, तो यहाँ रख देंगे हम x इक्वल टू -2 के लिए हम कर रहे हैं। इक्वेशन क्या कह रही है 2x³ प्लस mx² प्लस nx माइनस में 14, इधर क्या लगना है 0 लगना है। ठीक ना, रख दीजिए यहाँ पर 2 इंटू में x की जगह हम क्या रखो -2, तो यहाँ रख दीजिए -2 का होल क्यूब प्लस m उसी प्रकार रख दो, और n x की जगह हम क्या रख दो -2 का होल स्क्वायर प्लस लगाओ n इंटू में माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस का 14 बराबर किसके आ जाएगा 2 के। ठीक है ना, इसको आप एक तरफ सॉल्व करिएगा, इसको मत सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 0 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए एक एक स्टेप समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ रख दो 2 उसी प्रकार, 2 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा -8। देखिए हमने कहा था ना, जब भी आपकी पावर माइनस में, जब भी पावर आपकी क्या लगाओ विषम लगाओ तो माइनस का ही आंसर आएगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट ही पहले माइनस लगा दीजिए, प्लस लगाओ m उसी प्रकार लिख दो, गुणे लगा दो, 2 की पावर इस बार क्या है सम है माइनस में। ठीक है ना, तो इस बार क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो प्लस लगाइए या तो लगाइए, बात वही रहेगी। 2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर प्लस लगाओ 2 का, देखिए क्या करोगे 2 का इसमें गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका इस बार माइनस में 2n आ जाएगा, किसमें -2 का इसमें n में गुणा कराओ कितना आ जाएगा माइनस का 2n, और ये माइनस का 14 उसी प्रकार लिख दीजिए, इधर लगा दीजिए 0। देखिए 8 का 2 में गुणा कराइए तो माइनस का हो जाएगा 16, फिर 4 कितना हो जाएगा यहाँ से 4m हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2 माइनस का 2n हो जाएगा, और ये माइनस का 14 इधर कितना आ जाएगा आपका 0 के बराबर। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि स्टेप। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए 16 है, ये 14 है, दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस संख्या क्या हो जाएगी प्लस, तो यहाँ रख देंगे हम 4m माइनस का 2n, दोनों जोड़ लेंगे इनको कितना आ जाएगा माइनस का 30, फिर क्या आ जाएगा आपका 0 के बराबर। 30 को उधर भेज दीजिए तो 4m माइनस 2n माइनस का हो जाएगा
सॉरी इक्वल टू में इधर कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 30, क्योंकि देखिए माइनस का था उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अब देखिए यदि आप इसको देखो तो हमारा क्या कर रहा है, 2 से कट जाएगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे इंग्लिश से लिख दिया हिंदी, देखिए क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 कहिए, या तो हम क्या करेंगे 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2m, देखिए 2 से 2 कट जाएगा, n 2 से इसको काटिए तो कितना आ जाएगा 15, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ऑफ सेकेंड। ये आपके दो, देखिए 2 इक्वेशन हो गई ना, हमने बताया था थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा, बाकी आपके सारे क्वेश्चन सरल हैं, ठीक है। अब आपकी एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, तो आपको क्या करना है फाइनली m और n की मान निकालना है ना, तो देखिए क्या करना होगा आपको, दोनों इक्वेशन के आपस में जोड़ दीजिए। इक्वेशन इस तरह के आप क्वेश्चन के चैप्टर 4 में किए होंगे, ठीक है ना, किए हैं ना, तो बस उसी से रिलेटेड है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है, m प्लस n इक्वल टू में क्या है आपका 12 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड क्या कह रही है 2m माइनस n इक्वल टू में क्या है आपका 15 है, दोनों जोड़ लीजिए तो m और 2m 3m, n से n कट जाएगा, इधर क्या बचेगा इक्वल टू लगा दीजिए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, इधर लगा दीजिए इक्वल टू, दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 27 आ जाएगा ना 27। अब देखिए इधर क्या करना है आपको, m इक्वल टू में 3 से इसको भाग दे दीजिए, 27 बटे में कितना आ जाएगा 3 इसके बटे में चला जाएगा, 3 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 9, तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। यहाँ तक समझ में आ गया, m की वैल्यू तो आपने 9 निकाल लिया है। रही बात n की वैल्यू, तो m की वैल्यू आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसमें रख देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ देखिए इसको दूसरे पेन से करेंगे, क्या निकला है m प्लस n बराबर कितना आ रहा था 12 के, m की वैल्यू कितनी है 9 प्लस रख दीजिए n, इधर कितना आ जाएगा आपका 12, तो n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ 12, 9 को उधर ले जाइए तो माइनस में हो जाएगा 9, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी 3, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट करिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 को नोट करिए कि आ गई वैल्यू 3 आ गई इनकी। इस प्रकार आप दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप नोट करिए या तो ना नोट करिए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट हो चुका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, पहले रीड करेंगे। दिया गया है अल्फा व बीटा की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। सेम इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 दोनों ही सेम क्वेश्चन है। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को अपने मन से करके देखिएगा, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपको नहीं आता ना तो हमारे चैनल के यदि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे ना तो आपको सारी एक्सरसाइज रिटर्न वर्क में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको नोट हो चुका। और क्वेश्चन नंबर आपको हम क्या कर रहे हैं 15 होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। ये डू योर सेल्फ अपने मन से करिएगा, डू योर सेल्फ, इसको अपने मन से कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि ना है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। एक एक तरीके से अच्छे तरीके से इसको भी बात करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है। चलिए नोट हो चुका, आगे देखिए। पहले आप क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 तो सेम ही था, इसलिए आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। यदि ना आए तो क्या करना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, उसको भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। चलिए नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, देखिए ये दिए गए हैं अल्फा प्लस बीटा कॉमा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या दिया गया होगा सी प्लस ए, तो सी प्लस ए दिया गया है। और आपको बहुपद दिया गया है, देखिए हम यहाँ बहुपद को नोट करते हैं। बहुपद आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होना चाहिए, इसके गुणनखंड हैं। ये आपको सिद्ध करना है कि इसके गुणनखंड हैं, यानी कि ये आपकी दो दिए गए हैं इसके गुणनखंड हैं या नहीं, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो सिद्ध तो करना ही है, तो गुणनखंड तो होंगे ही। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि आप सभी क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। देखिए हम इसके लिए करेंगे तो ए प्लस बी रखेंगे, इधर लगा देंगे 0, तो यहाँ से देखिए ए बी को उधर भेजो कितना आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये बी हो जाएगा ना। देखिए ए प्लस बी रखा और बी को इधर लेकर आएंगे 0 को, देखिए कितना आ जाएगा आपका माइनस का बी आ जाएगा ना, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो बस रख दीजिए इक्वेशन पर, तो एक की जगह हम क्या रख दोगे माइनस बी है, तो बी की जगह
बी की जगह हम तो रख नहीं सकते, ठीक है ना। तो ए की जगह हम क्या रख दीजिए माइनस बी, तो यहाँ रख देंगे हम माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा। प्लस का बी तो पहले से लिखा है, तो प्लस का बी रख दीजिए, प्लस सी रख दीजिए, इसका लगा दीजिए होल क्यूब, माइनस लगाइए। ए की जगह हम क्या रखोगे माइनस बी, तो यहाँ रख दीजिए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस बी का होल क्यूब और प्लस सी का क्यूब। इतना समझ में आ रहा है ना। तो स्केट भी हमारा ख़त्म ही हो रहा है। चलिए तो देखिए ये क्या कितना हो जाएगा, बी माइनस का है ये प्लस का आपस में ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी, तो सी का क्या बचेगा आपका क्यूब, माइनस लगाइए। यदि आप देखिए माइनस का बी का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस बी क्यूब ही हो जाएगा और प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना। तो सी क्यूब हो जाएगा माइनस बी का क्यूब और ये प्लस बी का क्यूब आपस में खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो क्या बचेगा केवल आपका सी क्यूब, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी क्यूब, सी क्यूब से सी क्यूब काटोगे कितना आ जाएगा आपका 0, समझ गए ना। तो देखिए 0 के बराबर आ रहा है ना, किसके बराबर आ रहा है 0 के, ये भी 0 के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड सिद्ध हो गया। चलिए दूसरे की बात करते हैं यहाँ पर। तो दूसरी बात करते हैं, यहाँ क्या दिया गया आपको सी प्लस ए, तो देखिए सी को उधर रख दीजिए 0, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सी इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का ए उधर जाएगा तो माइनस में बदल जाएगा। इसको रख करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ऐसे लगा हुआ है कुछ, ठीक है ना। कुछ बच्चे सोचेंगे ये माइनस कैसे है, देखिए ये हमने माइनस उसी प्रकार उतार दिया और ये सी क्यूब उतार दिया, ठीक है ना। सी की जगह हम रख दो माइनस ए, तो यहाँ रख देते हैं ए प्लस बी और सी की जगह हम क्या रख देंगे हम माइनस का ए, ठीक है। क्यूब लगा देंगे माइनस लगाएंगे, ए उसी प्रकार रख देंगे, क्या रख देंगे ए उसी प्रकार रख देंगे, फिर प्लस बी क्यूब रख देंगे और सी की जगह क्या रख देंगे माइनस ए का क्यूब रख देंगे। देखिए यदि आप सी क्यूब करोगे तो यहाँ देखिए ए की जगह हम क्या रखोगे, सी की जगह हम क्या रखोगे माइनस ए, इसका हो जाएगा आपका होल क्यूब हो जाएगा ना। और होल हटाओगे यानी ब्रैकेट हटाओगे तो कितना आ जाएगा माइनस का ए क्यूब ही तो आ जाएगा, तो यहाँ रख दीजिए माइनस का ए क्यूब, समझ गए हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा ए प्लस का ये माइनस खत्म, क्या बचे केवल आपका बी का यदि क्यूब करोगे कितना आ जाएगा यहाँ से आपका बी क्यूब, बी का क्या करोगे क्यूब करोगे, बी का पावर यहाँ लगा दोगे, फिर माइनस लगा दीजिए ये वाला, ए क्यूब से ए क्यूब कट जाए क्या बचा केवल आपका बी क्यूब, किसके बराबर आ रहा है 0 के, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, समझ गए ना। सेम इसी प्रकार आपको करना है बी प्लस सी, देखिए हमने बी प्लस सी छोड़ दिया था, बी प्लस सी कब कर देते हैं, तो क्या लिखा हुआ है आपका बी प्लस सी, इधर लगा दीजिए 0, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का सी, तो बी की वैल्यू आप रख के देख लेते हैं इसमें, देखिए यही क्वेश्चन में हम रखेंगे बी की वैल्यू, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बी की जगह हम रखेंगे माइनस सी, तो ए माइनस सी प्लस सी का होल क्यूब, फिर माइनस लगाएंगे, ए की जगह हम क्या रखेंगे ए क्यूब, बी की जगह हम क्या रखेंगे माइनस सी, तो यहाँ रख देंगे माइनस सी का होल क्यूब और प्लस सी क्यूब रख देंगे। देखिए माइनस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका ए, देखिए सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा वाला आपका ए क्यूब, फिर माइनस लगाएंगे ए, सी से सी कट जाएगा, कितना बचेगा आपका ए क्यूब, तो यहाँ फाइनली कितना आ जाएगा आपका 0। देखिए हमने पहला थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से किया, उसके बाद हमने थोड़ा और शॉर्ट किया, उसके बाद सबसे शॉर्ट कर दिया, ठीक है ना। ये आपका समझाने का तरीका था, आप इसको नोट करिएगा। आई होप को क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नोट करिए इसको।